आज विद्युत उपकेंद्र गोला टाउन में आपके द्वारा एक विद्युत कर्मचारियों की मीटिंग कॉन्वेन की गई है। क्या मुख्य बिंदु रहे हैं सर, बताइए। अब मैं ये कह रहा था कि आप सभी लोग हैं साइड से ले लो इंजीनियर और आप लोग जो है बीजेपी को जता भी आपने कहा कि नमस्कार। अभी आज मैंने गोला शहरी क्षेत्र में जो हमारा गोला रूरल और गोला तहसील के जो उपकेंद्र है उसके सभी कर्मचारी और जो तकनीकी वर्ग के जो कर्मचारी थे उनको और अपने अवर अभियंता एसडीओ को बुलवाया गया था। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि मार्च महीना जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो समाप्ति की ओर अग्रसर मात्र 6 दिन बचे हुए हैं और जो हमारी प्रगति है राजस्व वसूली की वो काफी खराब है। तो अगले 6 दिनों में हमको जो है अपना राजस्व वसूली बढ़ाना है। तो मुख्य तो हमारा उद्देश्य यही था कि किसी न किसी राजस्व वसूली बढ़ाया जाए और हमारी जो गोला की जनता है उनसे भी अपील है कि वो अपना बकाया बिल जमा कर दे। उसके अलावा जो अभी आगामी त्योहार है और यहाँ पर चैती मेला है और रामनवमी है, उसके दृष्टिगत हमको सप्लाई की भी जो है आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, उसके लिए भी हमें लोगों को काउंसलिंग करना था। और एक और मुख्य मुद्दा है कि जो सुरक्षा में जो चूक हो रही है हमारे संविदा कर्मियों से जो काम करने के दौरान या हमारे जो लाइनमैन है जो काम करने के दौरान जो सुरक्षा में लापरवाही बरत रहे हैं उसके प्रति भी हमको उनको सचेत करना है। इसी उद्देश्य से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। सर, देखा जाए तो कर्मचारी कम है ऐसा जानकारी मिल रही है। कंप्लेंट अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिकवरी नहीं हो पाती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कर्मचारी कम होना है। नहीं, कर्मचारी अभी कम नहीं है। कर्मचारी जो है मानक के अनुसार ही रखे गए हैं क्योंकि सिस्टम सारा धीरे धीरे ऑटोमेटेड हो रहा है। जैसे जैसे हमारा सिस्टम सुदृढ़ होते जाएगा तो कर्मचारियों का डाइवर्जन जो है वो रेवेन्यू की तरफ होगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो माना यह गया है कि सिस्टम धीरे धीरे जैसे भी स्मार्ट मीटर लग गए तो आपको बिलिंग संबंधी समस्या कम हो जाएंगी या रीडिंग की समस्या कम हो जाएंगी। उसी ढंग से जब मेरा सिस्टम में सारे उपकेंद्र के लाइन सही हो जाएंगे तो फॉल्ट आने खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो अभी जो वर्तमान में कर्मचारी तैनात है, जो यूपीपीसीएल द्वारा जो मानक निर्धारित मानक है वो उसे अनुसार कर्मचारी तैनात किए गए, इसलिए कर्मचारी की शॉर्टेज नहीं कहा जा सकता। सो देखा जाए तो मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं कि सेफ्टी किट ना होने की वजह से या कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए जो मिसहैपनिंग्स को रोका जाए। हाँ, अभी ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया जो आज हमारी मीटिंग के चिंता का जो मुख्य विषय था। देखिए, सेफ्टी बाईपास में सबसे बड़ी जो लापरवाही वो जागरूकता की है और जो हर कर्मचारी है जो जिसको लाइन पे चढ़ के काम करना है या जिसको शटडाउन देना है उसको सेफ्टी के प्रति स्वयं जवाबदेही का एहसास होना चाहिए। और अभी हमारे यूपीपीसीएल की तरफ से सभी उपकेंद्रों पर सुरक्षा के जितने भी उपकरण हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन हमने अपने, क्योंकि मेरी नई ज्वाइनिंग है, मैंने कई जगहों पर देखा है कि जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग कोताही में बरतते हैं, कोताही बरतते हैं। जैसा हम लोग भी, आप लोग भी गए कि कई लोग रोड पर चलते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, उसी ढंग से हमारे कर्मचारी भी जो है सुरक्षा उपकरणों का हेलमेट का प्रयोग नहीं करना या सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग नहीं करना मेरे संज्ञान में है, इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए आज बुलवाया था। कहीं कहीं देखा गया है जो ट्रांसफार्मर रखे हैं वहां पर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है सर। हाँ जी, उसपे वो विभाग उस पर चिंता कर रहा है और अभी जो हमारा बिजनेस प्लान आया है, जो आगामी योजना है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी परिवर्तक ऐसे खुले रखे गए हैं जो प्लिंथ पे है उसमें फेंसिंग लगाने की बात है। तो ये अभी सभी अवर अभियंताओं को कहा गया है कि आपके जो भी परिवर्तक जिसमें फेंसिंग नहीं लगाए गए उसका वो डिमांड रेज कर दे ताकि उसको जल्दी किसी योजना में सम्मिलित करके वो काम करवाया जा सके। आपसे पहले भी ऐसी साहब आए हैं कई लोग यहाँ पर, आपका काम करने का तरीका क्या न्यूनस होगा, कुछ नयापन क्या अपेक्षा की जाए। ऐसा है कि देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ की धरती पर हम आए तो हमारी प्राथमिकता की गोला की छवि जो है अभी बिजली विभाग की नजर में राजस्व वसूली के मामले में और जो यहाँ के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उसके मामले में ठीक नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं गोला में जो भी मतलब बेहतर हो सके, विभाग के जितने भी पैरामीटर्स हैं बेहतर मैं सप्लाई दे सकूँ यहाँ के लोगों को, और उसके बाद जो है सो मैं बेहतर सप्लाई देने के साथ साथ उनको सही बिल दे सकूँ, समय पर बिल दे सकूँ। फिर उनसे राजस्व वसूली के लिए भी करूँ कि राजस्व वसूली कहीं ना कहीं ये राष्ट्र और देश हित का मामला है, क्योंकि वही बिजली अगर सरकार खरीदती है तो उनको पैसा चाहिए, अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो सरकार बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं होगी। तो ये हमारा उद्देश्य होगा। प्लस जो जनता की जो उपभोक्ता है हमारे, उनकी शिकायतों को मतलब वो दिया प्रायोरिटी दिया जाए और हमारे जितने जेईएसडीओ हैं उनकी शिकायतों को लोग सुने, उनका फोन उठाएं और जल्द से जल्द शिकायतों को निस्तारित करें। ये सब मतलब मेरा प्रायोरिटी है। मैं जहां भी रहूं मैंने इस तरह का अपना सोच रखा है
कि उपभोक्ताओं को सुना जाए। उपभोक्ता देव के समान है, तो उपभोक्ताओं की जो समस्या है उनको निश्चित रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाए। जब उनकी बात हम सुनते हैं फिर हम उनसे पैसा जमा कराने के लिए अपील भी कर सकते हैं। थैंक यू सर।